चलो बाबू कोऑर्डिनेट में देखना तुम लोग, सेक्शन फार्मूला बता रहे थे, बोलो कोऑर्डिनेट में हम सेक्शन फार्मूला, तुम लोग को क्या फार्मूला बताए थे सेक्शन का? तीनों फार्मूला याद है? बोलो तो। जब एक रेखा को कोई मध्य बिंदु से विभाजित किया जाता है यानी बराबर पर, तो उस बिंदु का नियामक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, फिर y1 प्लस y2 बटा 2। अब बताओ दो बिंदु को जब अंक का विभाजन करते हैं तब उसका नियामक क्या होगा? mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यदि वाहिता कहते तो प्लस की जगह क्या चाहिए? काम खत्म। चलो क्वेश्चन शायद एक में कहे तो 3 गो, एक वो बता दिए थे, बोले थे 2 को बना लेना, बन जाएगा। क्या बना था दोनों? चलो थर्ड से सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी सब्जेक्ट से देखेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड किताब लो मेरे पास। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना, जो निकाल के रखी हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला से देखेंगे। कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक याद करें जो इतना इतना बिंदुओं को कितना भाग में विभाजित करता है? 3 भाग में। क्वेश्चन निकला तो लोग का ध्यान से देखेगा। देखो कोई हमारे पास रेखा है, इसका 2 अंक बिंदु दिया हुआ ए और कितना बी। बोलो ए का नियामक कितना दिया हुआ है? कितना? 2,3 और इसका नियामक 6,5। बढ़िया से समझना इस प्रश्न को। इसे कई भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। कई भाग में? वो भी बराबर बराबर। क्या क्या करके? बराबर। तो मान लिया जाए ये वो हम यहाँ से कट किए और ये वो कहाँ से कट कर दिए? यहाँ से। इस बिंदु का नाम दे दिए P और इस बिंदु का नाम क्या दे दिए? अब करें बराबर बराबर। क्या चीज? तो हम मान लेते हैं, हो सकता है कि मान लीजिए इसको एक में काटे, इसको एक में काटे, इसको क्या काटे? एक में। यूनिट मानने से मतलब नहीं है ना? तो बताओ हम बराबर बराबर काटे तो कितना कितना सबको काटे? एक एक काटे कि नहीं? आने समझ में? यूनिट कहीं पर भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस परिस्थिति में बताओ यदि हम इस बिंदु का नियामक निकालने आते हैं, इस बिंदु का नियामक, तो बताओ यहाँ से यहाँ इसका नाम हम क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं। और इधर का इधर, यहाँ से इधर का नाम हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो बोलो m का मान कितना है और n का मान कितना होगा? 2। यही चीज समझना है। यदि हम P बिंदु का नियामक निकालने आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ का मान इसे हम क्या बोलेंगे? m। क्योंकि अभी तुम विभाजन सूत्र में पढ़ रहा था m अनुपात क्या चीज है, यानी पहले जो रहेगा वो क्या रहेगा? m और बाद में जो रहेगा क्या रहेगा? m। तो इस परिस्थिति में बताना तो इसलिए P का नियामक, किसका नियामक? P का नियामक बताओ तो फॉर्मूला P का नियामक क्या लिखेगा? mx2 प्लस nx1 और बटा में क्या चीज? m प्लस है, फिर कॉमा। बोलो m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस है। बाबू हमेशा याद रखना सेक्शन फार्मूला से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। आप बताओ सबका मान पता है बोर्ड पे? m का मान कितना? 1, यानी 1 गुने x2 का मान 6। n का मान 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। डायरेक्ट तो लिखने का समझ आ रहा है ना? यानी 2। x1 के मान 2 बटा में m प्लस 1 यानी 1 प्लस कितना? काम खत्म। कॉमा m/2 यानी 1 गुने y2 का मान प्लस n/1, n का मान 2 और y1 का मान और बटा में 1 प्लस कितना? 2। काम खत्म। इसको हल कर लेते हैं तो 6 प्लस 2 दूनी बटा में 3, कॉमा 5 प्लस 3 दूनी 6 बटा 3 है ना? अच्छा बता दो तो इसका नियामक कितना हो गया? 6 4 10 बटा 3, कॉमा 6 5 11 बटा 3। ये कटे उठेगा? तो बताओ P का नियामक कितना निकाल दिया? बोलो तो जरा।
कि जब भी नियामक लिखना ना तो छोटा क्वेश्चन लगा देना, अच्छा लगता है। एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ, समझ में आया ना? तो 10/3 को 11/3 ये किसका नियामक निकाला? इसका। और इसको कितना भाग करने के लिए कर रहा था? सम त्रिभाग, सम त्रिभाग। तो हम कल ही बताए थे तुम लोग को किसी चीज को 3 बार में काटना है तो उसे कै बार काटना? अगर 4 बार काटना है तो कितना बार काटना है? 3 बार। ये सब याद है ना? तो पता इस बिंदु का हम नियामक निकाल लिए। क्या तुम लोग को क्यू का नियामक निकालने के लिए नहीं आएगा? कैसे निकलेगा जरा देखो। यदि हम क्यू का नियामक निकालने आते हैं तब ये चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा? ध्यान से देखो, यानी हम इस बिंदु का नियामक निकालेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या बोल देंगे? एम। और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या बोल देंगे? एम। ऐसा समझ में? यानी एम का मान अब कितना हो गया? 1 + 1 कितना? 2। और एन का मान कितना? 1। क्या चेंज हो गया? समझ में आया? हाँ। तो अभी तुम इधर ये बाद में करना, अभी हम सिर्फ कितना बताए हैं? ये एम और यहाँ से यहाँ एक क्या हो गया? एम। तो ये हम बता दिए। क्या क्यू निकाल के दिखा सकता है? तो इसको नोट करो और क्यू निकाल के दिखाना, अभी हम चेक करेंगे। चलो देख लो बाबू, फर्स्ट में क्यू का नियामक बताओ। क्यू का जब नियामक निकालने के लिए आएंगे तो एम का मान कितना होगा? तुम लोग बताओ। इसको मिटाते हैं। देखो, यदि हम क्यू का नियामक निकालने आते हैं तो एम का मान कितना हो जाएगा? 2। और एन का मान 1 होगा ना? बाकी तो फॉर्मूला वही है। बोलो फॉर्मूला। mx2 + nx1 बटा m + n। बोलने की कोशिश करो तो याद होगा। m/2 + n/1 बटा m + n। अब बताओ m का मान कितना हो जाएगा? 2। x2 का मान 6, n का मान 1, x1 का मान 2 बटा में 2 + 1 कॉमा। फिर बोलो m का मान 2, y2 का मान 5, फिर बोलो n का मान 1 और y1 का मान 3 बटा में 2 + 1। इसको हल करने के लिए नहीं आएगा क्या? 6 दूनी 12 + 2 बटा में कितना? कॉमा 5 दूनी 10 + 3 बटा में कितना? तो बता नियामक क्या हो गया? 12 2 14/3 कॉमा 13/3। आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? जल्दी से नोट कर लेगा इसको। चलिए आप लोग का ये हो गया, तो इसको मिटाओ। मिटाने से पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नहीं बनेगा क्या? सेकंड नंबर प्रश्न पढ़ लो एक बार। बिंदु इतना और इतना यानी 1 - 2 -3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाली बिंदुओं का क्या निकाले? निर्देशांक। जैसे ये बताया वैसे ही वो है, बनेगा। चलो आगे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेगा। 3 का पहला तुम लोग जरा आवाज आना चाहिए। ए और बी के निर्देशांक अनुसार 2,2,3 रेखाखंड पर इस प्रकार पढ़ लिया? चलो देखो, अब मैं बोलता हूँ 3 का पहला कारण ए बी लिखा हुआ दिया हुआ ए बी। ए का निर्देशांक बताओ, बी का निर्देशांक, और कह रहा है बी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि AP बटा BP बराबर कितना दिया हुआ? 4 और 3। तो ध्यान से देखो, कहीं बीच में हम क्या ले लेते हैं? B। तो बोलो AP का मान कितना हो गया? और BP का मान कितना हो गया? 3। तो बताओ इस P का निर्देशांक पूछ रहा है, तो बताओ ना M का मान कितना? और M का मान कितना? और n का मान कितना? तो हो गया। सब चीज तो पता है ना? तो बताओ इसलिए P का निर्देशांक क्या लिखेगा? बोलो तो तुम्हें फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला याद करो। ये बताओ अंतर विभाजन है कि भाग विभाजन? अंतर विभाजन। mx2 + nx1 बटा में कॉमा m/2 + n/1 बटा में m + n। जरा बता दो जल्दी फास्ट में m का मान, x2 के मान, n का मान, x1 के मान 2 है।
4 प्लस कितना 3 कॉमा m का मान y2 का मान n का मान y2 का मान, अरे सब चीज देख के बटा में 4 प्लस कितना 3, इसको हल कर लेते हैं। 4 दूनी प्लस 3 4 3 4 तिया 3 दूनी, अब बटा में कितना 7, तो बोलो इसको कितना आ गया 11 बटा 7, हमारा 18 बटा 7 आंसर हो गया। आए समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? अरे बटा में करके लिखे और चाहे डायरेक्ट अनुपात में लिखे, ये अनुपात है, बात क्या है वही हट से नोट करो। तो बारिश हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, कहा यदि बिंदु इतना इतना और क्या है सी, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष है और डीबीसी का मध्य बिंदु है, पी एडी पर बिंदु है, तो पी का निर्देशांक याद करें जाके एक पढ़े। देखो जैसे जैसे फिगर कर रहा है ना, क्या कर रहे हैं तुम लोग, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी तरह से क्या बनाते चलो फिगर। त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ए का नियामक बताओ कितना है, बोलो जल्दी। 4 माइनस 8, बी का 3,6, सी का 5 माइनस 4, ठीक है। इसके बाद कह रहा है डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी जो है इधर देखो मौकी, डी जो है वो बी सी के क्या है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब क्या समझा, बीचों बीच में है, तो बता इसका भी हम नियामक निकालना चाहते हैं, तो मौखिक पता इसका नियामक कितना होगा, ये लड़की इधर देखो, मौखिक पता इसका नियामक कितना होगा, मध्य बिंदु का नियामक सिखाएंगे x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, तो बोलो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 बटा में कितना 2, फिर बोलो 6 प्लस 4, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस है बता में 2, तो कट के ये कितना आएगा बोलो तो 8 बटा 2 4, आई कितना आएगा 1, यही ना आएगा, तो बोलो डी का नियामक कितना निकाल दिया 4,1। आया सबको समझ में? अब आगे बढ़ो, क्या कर रहा है क्वेश्चन, पी एडी पर, पी जो है एडी पर, एडी एडी मतलब ऐसे मिलाएंगे तभी ना एडी बनेगा, एडी बना। अब कोई बिंदु इस पर क्या है पी है, तो मान लीजिए इसका क्या पी, आगे बढ़ो, पी पर बिंदु पी है, निर्देशांक याद करें, ताकि लिखा हुआ है एपी बटा में पीडी बराबर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ ना, और इसके नीचे पूछने तो कितना, एक काम करते हैं ध्यान से देखो, ये मध्य बिंदु का नियामक निकाल दिए। अब कह रहा है एडी पर बिंदु P इस प्रकार है कि AB तो AP कितना हो जाएगा 2, अब PD कितना हो जाएगा 1, एनी प्रॉब्लम। तब कह रहा इस P का निर्देशांक निकालो, तो सब लोग मौखिक बताना P का निर्देशांक, फार्मूला वही होगा, क्या होगा mx2 nx1 बटा में कॉमा m/2 n/1 बटा में m प्लस a। अच्छा P का निर्देशांक जरा बिना डिसाइड करो, हम क्या निकालना है P का निर्देशांक, तो बोल इसी से ना निकलेगा, तो बता किसको मानना चाहता है, इसको मानना चाहता है कि किसको, अगर हमें मन हो ऐसे करके देखते हैं, अगर मन हुआ इसको क्या मान लेते हैं इसको क्या चाहिए, तो अब बता mx2 इधर से चलेगा ना, तो m का मान कितना 1, x2 का मान 4 प्लस nx1 n का मान 2 और x1 का मान 4। अब बटा में क्या लिखेंगे तब 1 प्लस 2 कॉमा आ गया m का मान 1 और y2 का मान -8 प्लस n का मान 2 और y1 का मान, काम खत्म, 1 प्लस कितना 2। इतना सबको अरेंजमेंट करने आता है, ये आ गया बन गया। P का निर्देशांक बोलो 4 का 4 4 दूनी बटा में कितना कॉमा गुना करो -8 और प्लस कितना 2।
ऐड कर लो इसको मौके 8000 और ये कितना आएगा, इसको काट दो, कितना आएगा पी का निर्देशांक 4,-2, काम खत्म। बुझाए सबको? कॉन्सेप्ट यहाँ मेन था, यहाँ समझ लो। अभी हम बताएं तुम लोग को बाबू 3 का क्या बताएं, तीसरा या दूसरा क्या बताएं, कोई जवाब दूसरा, तो तीसरा बनेगा कि नहीं? तो इसके बाद प्रश्न देखो, चौथा पढ़ो क्या कह रहा है। ठीक है, 3 का चौथा पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है। ए इतना, बी इतना दिया हुआ है, किताब लिख के मारेंगे, बता देते हैं। बोलो, ए का नियामक कितना है, 1,4, और बी का नियामक 4, कितना 8। अब कह रहा है बिंदु पी ए बी पर ऐसा बिंदु है कि ए पी क्या लिखा हुआ, ए पी बराबर ए बी प्लस क्या चीज बी पी, यही दिया हुआ ना। उनको ना, तो ए बी बराबर कितना है 10, ए बी बराबर कितना दिया 10, तो पी का क्या निकाले निर्देशांक। देखो अगर हम बीच में कहीं बिंदु हम लिख दिए क्या चीज पी, तब बोलो ए पी बराबर ए बी और प्लस में क्या चीज बी पी, दोनों के जोड़ के बराबर होता है पी। तो बताओ तो कभी संभव हो सकता है, ध्यान से देखो, कभी संभव होगा ये, अगर हम बीच में कोई बिंदु लिए ए पी लिए ना, तो जरा बताओ तो ए पी 10 है और कह रहे क्या चीज ए बी पूरा और इतना जोड़ के कभी इतनी के बराबर होगा, तो इसका मतलब पी जो हम यहाँ लिखे गलत बात है, यहाँ नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो ये कहाँ होगा, तो भाई कल्पना रूपी इसको हम आगे लेते हैं, कहाँ लेते हैं आगे। मान लिया जाए हम बिंदु यहाँ क्या ले लिए पी, अब जरा देखो तो ए पी पूरा क्या हो गया, ए पी पूरा कितना है 10, जिसमें से ए बी क्या लिखे ए बी और प्लस बी पी, अच्छा पूरा 10 है, इसमें कहना जोड़ के दोनों कितना होना चाहिए 10, तो रियल में तो सही हो गया ना। अब जरा तुम लोग से हम एक बात पूछते हैं, समझना, ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, कहियो नहीं सीखे, बताते तो समझा करो। यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 10, यदि हम इसको मान लेते हैं x, क्या मान लिए, ये कितना होगा 10 माइनस x, कैसे 10 माइनस x को समझ में आया, क्योंकि पूरा कितना था 10, जिसमें सब ना ये माने x, तो ये कितना हो गया 10 माइनस x। बाबू ये प्रश्न जो है ना थोड़ा लॉन्ग है, और y विभाजन का, कौन विभाजन का, y विभाजन का। तो बोलो इसको हम क्या मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, तो y विभाजन का फॉर्मूला तुम लोग क्या जानता है, बोलो यदि हमें p का निर्देशांक निकालना हो तो y विभाजन का फॉर्मूला बटा आगे आओ m/2 माइनस y1 बटा में a माइनस a। बताओ p का निर्देशांक m का मान x और x2 का मान 4, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे x लिख दे माइनस n का मान और x1 का मान 1 और बटा में x माइनस 10 माइनस m/2, m का मान और y2 का मान 8 माइनस n का मान और y1 का मान 4, अब बटा में बोलो x माइनस 10 माइनस, काम खत्म। जरा बताना p का निर्देशांक 4x हो गया, ये -10 और माइनस माइनस प्लस x बटा में x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस x 8x माइनस 40, आइए देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, कितना x हो जाएगा बटा में x माइनस 10 और प्लस में कितना, जरा बताओ तो ये क्या हो गया
4 और 1 का x, 5 और माइनस कितना 10, बटा में जोड़ो 1 से x कितना माइनस कितना 10, आगे आओ 8 और 4 और माइनस कितना 40, बटा में 1 से x का है 2x, अब माइनस कितना 10। एनी प्रॉब्लम? अब बताओ इसके अलावा तुम कुछ कर सकता है इसको? तो बताओ p का जो तुम्हारा निर्देशांक आया वो किस में आया? अनुपातिक राशि में आया, यानी एक से x लेकर आया है ना। और इसको हमें x हटाना है, तो हटेगा कैसे? बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझो। अभी तुम p का निर्देशांक यदि हम इसको x फॉर्मेट में लिखे तो इतना आ गया। अब इसका अपोजिट सोचो, यदि ये डायरेक्शन पर बिंदु नहीं रहता और एक बार में ये कंडीशन लगाएगा, फिर दूसरा बार में अगर ये बिंदु नहीं रहता, एक कंडीशन ये लगाएगा p का निर्देशांक लिखने का, मगर ये बिंदु नहीं रहता, तब फॉर्मूला फॉर्मेट उसका अलग हो जाता। लिखना है यहाँ पे, यदि बिंदु a का निर्देशांक नहीं दिया गया हो, तब माने ये नहीं है लेकिन यहाँ पर भी क्या मानो नहीं है, तब बोलो a का नियामक। किसका नियामक? a का नियामक। बोलो इस परिस्थिति में हम a का नियामक क्या लिखेंगे? बता सकता है? नहीं पता। सेम प्रोसेस वही लिखते आएंगे जहां पे ये हो गया x1, यहाँ हो गया क्या चीज y1। जहां पे तुम x1 y1 लिखता था वहां पे अंक लिख देता था जी, वहां अंक नहीं लिखना, खुद ब खुद ये रखना x1 और क्या चीज y1। इससे वो समीकरण मिलेगा। फिर उसी तरह से लिखना पुनः, यदि बिंदु भी अनुपस्थित होता तो फिर वही कंडीशन जहां x1 y2 लिखता था वो चीज नहीं लिखना और रख देना। उसके बाद इसका x इसके x से बराबर कर लेना और इसका y इसके y से बराबर कर लेना, अपने आप मान निकल जाएगा x का। जैसे x का मान निकलेगा यहाँ तुम पुट करेगा p का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, नहीं समझ में आएगा कल फिर से पूछ लेना। तीन में और है बाबू, चलो प्रश्न संख्या 4 पढ़ेगा, पढ़ो क्या कहेगा। ए बी मिलाने वाले रेखाखंड दोनों ओर उसके सिराई की लंबाई बराबर बढ़ा दिया गया है, तो अब नए छोरों का निर्देशांक क्या करें? याद करें, यही है ना। चलो देखो आगे, बिंदु मान लिया जाए ए और क्या है बी, इसका निर्देशांक बता दो 2,3 और -5। अब देखो प्रश्न क्या कर समझना कि जितना लंबा ये रेखा है ना उतना ही लंबाई के बराबर इधर बढ़ा देते हैं और उतना ही लंबाई के बराबर इधर बढ़ा देते हैं। रेखा लंबा कितना है किसी को पता है? कोई बात नहीं पता है तो जितना ये और उतना ही ये पट्टी बढ़ा देंगे, उतना क्या कर देंगे ये पट्टी। तो देखो मैं बढ़ा दिया, यहाँ बिंदु का नाम दे दिए बी, क्या दे दिए? पहले क्यों दे देते, खुद ही कथा है। और जितना ये उतना ही इधर बढ़ाए, तो उतना ही इधर बढ़ाए, तो इस बिंदु का नियामक क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। तो ध्यान से देखो, अभी इधर मिटा देते हैं, इतना का पहले तुम देखना, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा इधर बढ़ाए ना, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा इधर बढ़ाए। तो जरा गौर से बताना ना, ये बिंदु जो है बीचों बीच में हो गया होगा कि नहीं? अरे हुआ होगा। तो बताओ इस परिस्थिति में हमें बी का नियामक निकालना हो, किसका नियामक? तो हम मान लिया जाए x1, इसको क्या माने? y1, और ये क्या होगा? x2, ये क्या होगा? y2। अब बीच वाला जो है कौन बिंदु है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का नियामक हम क्या लिखते हैं? x1, x और क्या चीज? y। अब तुम ही लोग बताओ इस मध्य बिंदु का यदि हमें नियामक निकालना हो तो x का नियामक, सिर्फ
x1 प्लस x2 बटा में कितना 2 यदि y का नियामक निकालना हो तो क्या लिखेंगे बोलो तो y1 प्लस y2 बटा में क्या काम खत्म नहीं ना होता है जी मत बिंदु का नियामक। तो पहले x पर डिसाइड करते हैं, किस पर करते हैं x पर। बोलो x का मान कितना दिया हुआ है, अब x1 के मान नहीं पता और y1 के मान सॉरी x2 के मान और x2 के मान -3 अब बटा में कितना तो 2 दूनी 4 गुना बराबर x1 माइनस कितना 3 ये माइनस में किधर आएगा क्या होगा तो बोलो x1 के मान कितना ला दिया x1 के मान निकल गया। इसी तरह से फिर हम लिखेंगे पुनः बोलो यदि हम इस बिंदु का नियामक निकालें यानी y का तो बोलो y का नियामक क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 बटा में कितना 2 तो y का मान कितना बाबू 3। अब बोलो y1 अब प्लस बटा में कितना 2 3 गुना कर लो 3 दूनी y1 प्लस 5 यहाँ के घटेगा ना तो 6 माइनस कितना बराबर क्या चाहिए y1 तो इसलिए y1 बराबर कितना आ गया तो अतः p का निर्देशांक कितना होगा x1 y1 यानी 7 कितना है तो एक छोड़ा का निर्देशांक निकला। जस्ट इसी तरह से आप इधर नहीं देखना भूल जाओ ये वाला जो माना ना है ऊपर वाला सब भूल जाओ कि कौन सी लिखे कोई पता नहीं भूल गए। अब उसी तरह से अवलोकन करो जितना ये है उतना ही उधर बढ़ाएंगे है ना तो बढ़ेगा तो इस बिंदु पर हम क्या दे दिए क्यों तो बात वही है जितना ये है उतना ही उधर बढ़ाए ये बीच में क्या हो गया मध्य बिंदु तो इसका नियामक क्या लिख देंगे x आई क्या हो जाएगा x1 y1 अरे क्या हो जाएगा x2 y2 आने समझ में। तो इस तरह से फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे फिर q के लिए किसके लिए और यहाँ पर क्या लिख देते हैं p के लिए। तब बोलो q के लिए चलेंगे फिर से तो बोलो x का नियामक यानी x का नियामक क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2 तो x का मान कितना धरेंगे x1 के मान 2 x2 के मान कुछ नहीं बटा में 2 3 दूनी के 2 प्लस x2 इधर आ जाएगा माइनस में -6 और -2 बराबर x2 इसलिए बता x2 बराबर x2 के मान निकल गया। इसी तरह से पुनः बोलो y का नियामक निकालेंगे तो y बराबर क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 बटा में 2 y का वैल्यू और y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू नहीं पता 5 गुना 3 प्लस y2 इधर आके घटेगा तो बोलो y2 देखो क्या मगर मेरे इधर देखो बाबू घट गया 7 y2 बोलो y2 का नियामक निकल गया। इस परिस्थिति में आता q का नियामक क्या हो जाएगा बोलो x2 y2 तो यानी -8 और प्लस कितना सा काम खत्म हुआ। तो ये जो कंडीशन मानने वाला होता है ना वो अपना दिमाग में फॉर्मेट करना यहाँ पे बोलो लिखेगा तो एक बार जो था एक्सेस था कभी बन हो गया हुआ ना जी। तो इस परिस्थिति में जो हम ऊपर लिखे है ना ऊपर उसको नहीं लिखना है अवलोकन सिर्फ कर लेना बुझाया। तो क्या ये बनेगा एक फॉर्मेट में खाली हम लिख देते हैं x1 y1 अरे क्या हो गया x2 y2 अरे क्या हो जाएगा एक सब क्या यानी प्रॉब्लम जब दूसरे में जाएगा उधर तो ये क्या हो जाएगा आइए खत्म लुट कर लो जल्दी बाबू।